साथियों नमस्कार। साथियों, बांग्लादेश में जो हुआ उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। उसकी जितनी भी घटनाएं हैं आपको पता है कि वहां आज हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हिंदू बेटी बहू महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बरता की जा रही है, हिंदू टेम्पल्स को किस तरह से तोड़ा जा रहा है और किस तरह से वहां पर बर्बरता की हदें पार कर दी गई हैं। और जब बर्बरता ज्यादा हो गई है तो अब बांग्लादेश के ही जो हिंदू हैं सड़कों पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हिंदुओं का जेनोसाइड मत करिए, इनको भी जीने दीजिए, हमें भी जीने का हक है। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप हिंदू हो तो अपने देश भारत क्यों नहीं चले जाते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा देश बांग्लादेश है और हम बांग्लादेश में ही रहेंगे और हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, ऐसा उन लोगों ने बोला। ये तो तब बात आई है जब सोचिए मामला कितना आगे बढ़ गया होगा। और बांग्लादेश के बारे में पहले इजराइल बोल चुका है कि वहां पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इजराइल ने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के आया है। और जब मामला ज्यादा संगीन हो गया है तो अब मजबूरी में यूएन को भी बोलना पड़ रहा है, संयुक्त राष्ट्र को, कि हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, जो हो रहा है गलत हो रहा है। वरना लग रहा था कि यूएन पर बड़े देश का दबाव तो रहता ही है और बड़े देश ने बांग्लादेश में सब कुछ करवाया है, तो बड़ा देश शायद यूएन के जरिए ये चीज ना आने दे, बट आ गई है क्योंकि दबाव ज्यादा रहा होगा दुनिया का, मीडिया का तथा अन्य चीजों का। ये तो एक बात है। अब आपको लग रहा होगा जब इतनी बातें हैं तो हमारे देश में भी नेताओं ने कुछ ना कुछ बोला होगा। जी हां, बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में पहली बार पब्लिकली हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। हिंदू का शब्द का वैसे तो प्रयोग करते हैं, लेकिन हमेशा आपने सुना होगा मेरे 140 करोड़ भारतीय, यह सभी समाज, सबका साथ सबका विकास, ये वो। इस बार साफ साफ ट्वीट में लिख करके बोला था बांग्लादेश को कि वहां हिंदुओं के साथ तथा अन्य माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उस पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं, ठीक नहीं हो रहा है। वरना मोदी जी इतना खुल करके कभी नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मोदी जी का स्टैंड क्या रहने वाला है। वहीं बांग्लादेश का जो सलाहकार बनने वाला है अंतरिम सरकार का, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस वही व्यक्ति है जिसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और आप ध्यान रखना, इस दुनिया में ज्यादातर नोबेल पुरस्कार और मैग्सेसे पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार जितने भी यूरोपियन कंट्रीज और ये सब देते हैं ना, ये उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो इन जैसी बातें करते हैं, जो लेफ्टिस्ट विचारधारा रखते हैं। हमारे देश में भी एक पत्रकार है रविश कुमार, उसको मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। अरविंद केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। आप जानिए इस चीज को। तो ये जो नेक्सस है ये इन्हीं लोगों को जो है पुरस्कार देता है। तो जो मोहम्मद यूनुस है ये बांग्लादेश में ज्यादा रहा नहीं है, इसकी विचारधारा अलग लेवल की है। भारत के साथ अच्छे विचार या अच्छा आचरण नहीं रखने वाला ये। तो इसने पद संभालने से पहले ही बोल दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भारत को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी लपटें भारत में भी जाएंगी। भारत के बंगाल, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भारत के बंगाल, भारत के नॉर्थ ईस्ट को यह प्रभावित कर सकता है, समझ रहे हैं। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको पता है, ऊपर चिकन स्नैक सिक्किम के नीचे, अगर उसको प्रभावित कर दिया और उसे तोड़ दिया तो हमारा तो कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट से। और वो हमको धमका रहा है कि भारत का बंगाल में खतरा हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में खतरा हो सकता है। मतलब वो अपने उस ऑपरेशन की हिंट देना चाह रहा है जो ऑपरेशन ये लोग ऑलरेडी चला रहे हैं मणिपुर में, बांग्लादेश में चल ही रहा था। म्यांमार में आपको पता ही, तख्ता पलट 2021 में करवा दिया था इन लोगों ने। और मैंने भी वीडियोस में बताया कि कैसे म्यांमार बांग्लादेश और भारत के हिस्से को तोड़ करके नया देश बनाने की साजिश है जालिंगम देश की। जालिंगम देश बनाना चाहते हैं, बड़ा देश बनाना चाहता है, यहां पर एक क्रिश्चियन देश बच जाए। बहरहाल वो एक अलग बात है। तो मोदी जी ने ऐसा बोला है और लोगों ने भी देश की प्रतिक्रिया दी है। तो आपको लगा होगा कि अपोजिशन पार्टीज ने भी दी होगी, नहीं दी जी। अपोजिशन का लीडर है शहजादा, आपको तो पता ही होगा, तस्वीर तो आपने देखी होगी। ये है हमारे शहजादे, अपोजिशन के लीडर हैं शहजादे। शहजादे ने अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया कि वहां हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मोटा मोटी बातें कर दी है कि बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं उस पर हम नजर रख रहे हैं, हमको नहीं लग रहा कि वहां जो है ऐसा होना चाहिए था। हल्की फुल्की बात करके हट गया, पर यह नहीं बोला कि वहां पर जो अत्याचार हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूं, वहां पर माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है उसके मैं खिलाफ हूं। आप कहेंगे अच्छा कोई जबरदस्ती किसी से कहलवाना, ठीक है, उन्होंने जो कह दिया ठीक कह दिया।
जबरदस्ती नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें खोल रहा हूं कि ये आदमी आज हल्की फुल्की बातें कह के पीछे हट रहा है बांग्लादेश के मामले में। इस आदमी के पास इतनी फुर्सत हुआ करती थी, या इतना शातिर है कि जब सेम चीज हमास में फिलिस्तीन में हुई थी, तब इसके पास बकायदा शब्द थे कहने के लिए कि हमास फिलिस्तीन में गलत हो रहा है। वहां पे आपको पता ही है क्या चल रहा है इजराइल के साथ। तो उसके लिए इसके पास विचार थे, कंडेम किया था इसने, खुल के कंडेम किया था। और इसने भी किया था, इसकी मां ने भी किया था कि फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है हम उसका कंडेम करते हैं। लेकिन भारत में कुछ हो जाए, भारत के पड़ोस में भारत के हिंदुओं के साथ, या कहें कि हिंदुओं के साथ ही कुछ हो जाए, उनकी माइनॉरिटी के साथ कुछ हो जाए, तो उनके मुंह से आवाज नहीं आती। वहां पे तो बुद्धिस्ट भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, किसी के लिए नहीं बोले। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज ना हो जाए। ये दावा करते हैं संसद में खड़े होकर के कि हम शिव भक्त हैं, हम जनेऊधारी हैं, ये है वो है, अभय मुद्रा है। कुछ नहीं है, बकवास बनाते हैं। देश की जाति पूछना चाहता है ये आदमी, जब इससे इनडायरेक्टली बोल दिया गया, डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली, कि जो पूरे देश की जाति पूछ रहे हैं वो अपनी जाति तो बताएं क्या है। तो ये भड़क गए, कहते हैं हमें गाली दी जा रही है, हमें इस तरीके से संबोधित किया जा रहा है। मतलब तुम दूसरे की पूछते रहो, तुमको अधिकार है, और तुमसे कोई पूछ ले तो तुम्हारी इज्जत जो है डाउन हो जाती है। आप सभी लोग ध्यान रखना, आप किसी के भी समर्थक हो, चाहे सपा के हो, चाहे किसी के भी हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, डजंट मैटर। आपको हमको जातियों में तोड़ा जा रहा है, बार बार जाति 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 की बात करके, कि बजट बनाने वाले लोगों में क्या क्या जाति थी लोगों की। इस देश में जाति गणना होनी चाहिए, समय समय पे जाति जाति करते हैं। यह काम मुस्लिम लीग कराती थी, यह काम पहले ब्रिटिशर्स करते थे, ताकि इस देश में कोई हिंदू ना बचे, सब जातियों में बट जाएं, और बचे तो बचे सिर्फ एक मुसलमान बचे, जबकि मुसलमानों में हिंदुओं से ज्यादा जातियां होती हैं। पर कभी आपने मुसलमानों को जातियों से संबोधित करते हुए नहीं देखा होगा। मुसलमान को मुसलमान कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस को उसका वोट चाहिए जी, वोट चाहिए। कांग्रेस के पास इस बात की वकालत करने के पास समय है कि वक्फ बोर्ड में जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन वहां के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। आज आपको देखने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले खबर मैंने आपको बताई थी, काफी वायरल भी थी, कि यूपी में जो अयोध्या का सांसद है उसका राइट हैंड है वहां पर मोहित खान, जो सपा का नेता है। उसने 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया 2 महीने तक। उसके बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई, मामला सामने आया तो पुलिस के पास गया, और पुलिस ने उसको जो है गिरफ्तार करने के लिए आगे भागी। योगी जी ने बुलडोजर पहुंचवा दिया उसके अवैध निर्माणों पर। उसके बाद भी इस चीज का खंडन करने के बजाय कि इसने जो किया वो गलत किया, अखिलेश यादव कह रहे थे कि एक बार डीएनए की जांच करानी चाहिए, और डीएनए की जांच के बाद अगर पता चलता है कि दोषी ये नहीं कोई और है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि डीएनए की जांच करा लो। डीएनए की जांच में हो सकता है कोई और निकल आए, क्योंकि बताया गया था कि जो उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे वो ये मोहित खान भी था, इसका हेल्पर भी था, दोनों कर रहे थे। अब डीएनए में तो उसी का पता चलेगा ना कि जिसका बच्चा ठहरा होगा अंदर, तो एक जना फंसेगा, और काम किया दोनों ने। तो मतलब यहां भी अखिलेश यादव कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी उनकी जो भाईजान हैं उन पर कोई जो है आंच ना आए। जो लड़की थी वो अति पिछड़ा जाति की थी, ये दलितों के पिछड़ी जातियों के मसीहा बन रहे हैं ना अखिलेश यादव। जब बारी आई एक अति पिछड़े में और भाईजान में चुनने की, तो उन्होंने भाईजान को चुना है। ध्यान रखना इस बात को। आप जातियों में टूटने के लिए तैयार हो, मैं टूटने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं सब देख रहा हूं और आप लोगों के सामने पेश भी कर रहा हूं। आपको लगेगा बीजेपी का समर्थक, अरे नहीं भैया, नहीं दूंगा वोट मैं बीजेपी को, आप भी मत देना। पर देश में आप और हमारे बीच क्या हो रहा है उसको जानिए, जानिए। बॉलीवुड वाले पता है आपको, बॉलीवुड वाले किस प्रकार से कुछ दिन पहले ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा, फिलिस्तीन पे नजरें हैं सबकी, गाजा पे नजरें हैं सबकी। उनमें से एक भी आपको ऐसा मिला जो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में भी पोस्ट डाला हो? एक भी नहीं मिला होगा। ये इनका दोहरापन है। और जो ये ऑल आइज ऑन रफा की बात कर रहे थे ना, पता भी नहीं होगा रफा कहां है। आप कहेंगे आप ऐसे कैसे कह रहे हो? कुछ समय पहले आलिया भट्ट से पूछ लिया था एक न्यूज एंकर ने कि आलिया भट्ट आप बताइए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो बता नहीं पाई थी। इन लोगों को इतना भी नहीं पता होता, इनका कॉमन सेंस कुछ नहीं होता इनको, नॉलेज। इसको ये तक नहीं पता था कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। जिस मुंबई में ये पली बड़ी रही है, सब कुछ उसे पता ही नहीं था महाराष्ट्र की राजधानी है। और इसको ये पता है कि रफा क्या होगा। साहब तंत्र का हिस्सा है साहब। इन्होंने एक भी पोस्ट नहीं किया हिंदुओं के लिए। आपको ये चीज जाननी चाहिए। और एक खबर में और बता दूं जिससे आपको और हैरानी होगी कि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। एक पत्रकार ने कहा है, बांग्लादेश के एक पत्रकार ने यह दावा किया है
कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ उससे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, जब ये लड़का बाहर गया हुआ था, विदेश में घूमने जाता रहता है ये, इस इंडिया में तो रहता ही नहीं है ये, और विदेश में जाता है तो बिना सिक्योरिटी के जाता है, बिना किसी को बताया जाता है। वो बात अलग है, भारत सरकार को तो पता ही होगा कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा, लेकिन ये सिक्योरिटी लेके कभी नहीं जाता। हाँ, इतना पता रहता है कि अभी ये लंदन में, पर लंदन में क्या कर रहा है, कहां कर रहा है, इतना किसी को नहीं पता। ये साल में 3-4 महीने बाहर रहता है विदेश में, और बताया गया है कि कुछ दिन पहले लंदन गया हुआ था, विदेश तो गया था, ये हमें भी पता था, लंदन में गया हुआ था, और लंदन में इसने मुलाकात करी है बीएनपी के लीडर से। और बीएनपी का लीडर कौन है? बीएनपी का लीडर वही है जो खालिदा जिया का बेटा है। और खालिदा जिया कौन है? खालिदा जिया तारिक रहमान, तारिक रहमान की मां है खालिदा जिया। खालिदा जिया अपोजिशन पार्टी की मुखिया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो आपकी शेख हसीना है, उनके अपोजिट जो लीडर है वो खालिदा जिया है। और खालिदा जिया पाकिस्तान को पसंद करती हैं, भारत के खिलाफ रहती हैं। खालिदा जिया आती हैं तो भारत में आपको पता है कि घटनाएं बढ़ जाती हैं उस प्रकार की। उस खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात करके आया है ये लड़का शहजादा कुछ दिन पहले। तो क्यों मिल के आया है? मैं ये नहीं कह रहा कि इसने मिलके कोई साजिश करी है कि आप ऐसा कर दो, मतलब कहीं ना कहीं उस तंत्र में शामिल है जिस तंत्र को यह पता था कि हमें ऐसा करना है। अभी ये खबर एक पत्रकार ने दी है, हमें नहीं पता कितनी सही है, मगर हो भी सकती है सही, क्योंकि इन्हें पता है, ये समय से, लंबे समय से बातें कह रहा है ये कि 4 जून के बाद अगर नतीजे गड़बड़ आए तो इस देश में हिंसा हो सकती है। कैसे पता रहे तुझे? कैसे पता? तो क्यों नहीं बोल रहा हिंदुओं के बारे में? अब बहुत बड़ा जनेऊधारी है, बहुत बड़ा शिव भक्त है, अभय मुद्रा, ये सब बता रहा है, बोलना नहीं बोलेगा। मुझे इस चीज से दिक्कत है साहब। आपको लग रहा होगा मैं बदतमीजी से बात कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। मैं नहीं दे पा रहा हूं सम्मान इस व्यक्ति को अभी, क्योंकि ये व्यक्ति हमको बांटना चाह रहा है साहब। इससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी आप पूरे इवेंट पर नजर बनाए रखो। मैं किसी के प्रति जजमेंटल नहीं हो रहा, क्योंकि आपको लगेगा मैं जजमेंटल हो रहा हूं। आप न्यूट्रल होकर के देखो कि जो लोग हमास के लिए, फिलिस्तीन के लिए रो रहे थे, आज रो रहे हैं कि नहीं रो रहे? जो शिव भक्त बन रहे थे, आज कितनी बातें कह रहे हैं? इनको फिलिस्तीन की, इनकी मां को फिलिस्तीन की चिंता थी, आज कितना बोल रहे हैं? सपा, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, सबके मसीहा बन रहे थे। जब मामला फंसा तो किसके साथ दिया? और आप और हम क्या कर रहे हैं? जातियों में लड़ रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जय हिंद।